भैया इतना कम टाइम बचा है, इतनी सारी चीजें करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो कि दो दो बार रिवीजन कर चुके हैं। टीचर भी बोलते हैं कि अगर बायोलॉजी में स्कोर करना है तो बार बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैंने तो अभी तक एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। भैया इतने कम टाइम में क्या मैं नीट के जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? इतने कम टाइम के अंदर क्या मैं एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता हूं? So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू आवर न्यू चैनल EXP Hub NEET। अब देखो यार, क्योंकि पहली वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है प्रशांत। मैं पिछले 2 साल के अंदर ढेरों IIT JEE और नीट एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं पर्सनली। मैं अभी तक 1000 से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स को पर्सनली मेंटोर कर चुका हूं और हमारी मेंटोरशिप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के समय पर एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल जैसे कई एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी वजह से वो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनकी मेहनत है। बट हाँ, हमने कुछ उन्हें गाइड करा, उन्हें पाथ दिखाया और उस पाथ पे वो चले तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब देखो, इस चैनल का मेन एम क्या है? इस चैनल का मेन एम ये है कि यार स्ट्रैटेजीज वगैरह वो सब तो चलता रहेगा, वो सब चीजें चलेंगी, इस पे लेक्चर्स भी आएंगे, बढ़िया बढ़िया टीचर आपके सामने लाकर खड़े कर दूंगा, सब कुछ फ्री में कर देंगे, किताबें फ्री में दे देंगे, सब कुछ फ्री में कर देंगे। बट मैं यहां पर आकर आपको गाइड और मोटिवेट कर पाऊं ताकि आप केवल इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ो, आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ो, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पढ़ो। मेरा एक ये मेन मोटिव है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी मिस्टेक है जो कि तू कर रहा है और तुझे अवॉइड करनी पड़ेगी। वो मिस्टेक क्या है भैया? वो मिस्टेक है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। आज तुझे एक रियलिटी दिखाऊंगा, है ना, अपना बड़ा भाई समझना, मुझे एक रियलिटी बताता हूं। कई स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर कर चुका हूं, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखना, ये रियलिटी क्या है ना कि नीट के अंदर 18 से 19 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। भैया इतना सारा कंपटीशन, और कितनों को एडमिशन मिलता है? 5000 के आसपास के बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, उससे भी कम को मिल रहा है। तो भैया यार मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन। अब उस कंपटीशन की रियलिटी, अभी हमारे एग्जाम में अप्रॉक्स 2, 2.5, 3 महीने बचे, ठीक है। तो अब ना तुम्हारा आधा कंपटीशन तो निकल चुका है, वो हार मान चुके हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगले साल ड्रॉप करके तैयारी करेंगे, इस साल तो नहीं हो पाएगा। तो तुम ना अभी केवल और केवल 10 लाख बच्चों से कॉम्पिटिट कर रहे हो। तुम्हारे जो 8-9 लाख बच्चे हैं ना भीड़ के, वो निकल चुके हैं, वो टाटा बाय बाय गुड बाय कर चुके हैं, उन्होंने हिम्मत तोड़ दी है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। अब देखो, अब इमेजिन करो तुम इस 10 लाख के अंदर हो। अब तुम्हें क्या करना है? अब जैसे जैसे समय कम बचता जाएगा ना, अभी 3 महीने, 2.5 महीने, 1 महीने बचेगा, तो जो कंपटीशन है ना वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। वो सपने देखेंगे बट उन्हें सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करनी बेटा। तो वो क्या करेंगे? वो कम होते जाएंगे। और जब 1 महीना बचेगा ना तो तुम्हारा कंपटीशन होगा अराउंड 2 लाख बच्चों में। केवल 2 लाख बच्चे होंगे जो कि सीरियस होंगे। बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे या तो नीट का सपना छोड़ देंगे। हाँ, एग्जाम जरूर देंगे बट बिना मेहनत के। अब इन 2 लाख बच्चों में तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है। तो पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन कितना बड़ा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भैया अगर हम कंसिस्टेंट रहें और अगर हम पूरे 3 महीने मेहनत करें तो हम नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, तुम क्रैक कर सकते हो, नॉट विद अ गुड रैंक। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, देखो यार, मैं हमेशा ना कड़वा सच बोलने पे विश्वास रखता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को रियलिटी बता पाऊं। अगर तूने नीट में अभी तक तुझे बायोलॉजी की कोई किताब नहीं पता, केमिस्ट्री की कोई किताब नहीं पता, फिजिक्स की कोई किताब नहीं पता, तो तेरा सिलेक्शन देख नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर तुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर तू पढ़ रहा है, तेरा 50, 60, 70% सिलेबस भी कंप्लीट है, तो भी तू कर सकता है। अब देख, तुझे क्या करना है? तुझे कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंट कैसे रहे भैया? बोलने को तो सब आ जाते हैं, मैं एम्स दिल्ली में हूं, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा, है ना। और स्ट्रेटेजी के नाम पे क्या बताते हैं? फालतू 2-3 चीजें बताते हैं। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा बताते हैं, साइंटिफिक मेथड बताते हैं, बट हर कोई नहीं बताता। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी यह है कंसिस्टेंसी सी। ये कंसिस्टेंसी आएगी 3 मेथड से। देखना, 3 मेथड से। और अगर आपने इन 3 मेथड को अगले 3 महीने तक फॉलो कर लिया ना, आपका नीट 2023 का जो एग्जाम है ना वो बढ़िया चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एम तो वही है कि सिलेक्शन हो, बट मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट तुम मेहनत करना सीख जाओगे मूर्खो, तुम मेहनत करना सीख जाओगे। एक बार वो मेहनत करना आ गया ना अंदर से, तो भैया नीट निकले जिंदगी में कुछ बड़ा करके जाएंगे, इतना पक्का है। अब देखो पहली चीज क्या है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें हमारे टीचर पे ट्रस्ट रखना होगा। बहुत सारे बच्चे अभी देखना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ना लास्ट के टाइम पे 2-3 महीने में रिवीजन सीरीज निकालेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज निकालेंगे, और तुम क्या करते हो? पहले इन मैम से पढ़ लेता हूं, फिर इन सर से पढ़ लेता हूं, फिर इन मैम से पढ़ लेता हूं, और सेम टॉपिक तुम 4-4 टीचर से पढ़ रहे हो। तो पहला पॉइंट क्या है? ट्रस्ट योर टीचर। एक सब्जेक्ट का या तो एक या फिर मैक्सिमम 2 टीचर होंगे। 2 टीचर से ज्यादा अगर तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, जैसे फिजिक्स मान लो तुम 2 टीचर से पढ़ रहे हो,
तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, नहीं कर पाओगे क्रैक। किसी भी टॉपर से पूछ लेना, उन्होंने मैक्सिमम 2 टीचरों को फॉलो करा होगा एक सब्जेक्ट के लिए, केवल और केवल 2। तो याद रखो पहला पॉइंट क्या है, ट्रस्ट योर टीचर। दूसरा पॉइंट समझेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो अब ना बहुत सारे बच्चे पता है क्यों हार मानेंगे नीट के एग्जाम से पहले, वो इसलिए हार मानेंगे क्योंकि उनके ना मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे होंगे, अभी तुम्हारे कोचिंग के अंदर ऑनलाइन के अंदर तुम्हारे मार्क्स उतने नहीं आ रहे होंगे, तो तुम्हें डर लग रहा है कि भैया मॉक में इतना कम स्कोर आ रहा है, नीट में कैसे मैं क्रैक करके आ पाऊंगा। तो पॉइंट नंबर हमारा 2 पता है क्या है, लिव इन प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया पास्ट में जो हुआ ना, पास्ट में भैया लैला छोड़ गई मजनू छोड़ गया, फर्क नहीं पड़ता, पास्ट में नंबर नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, मेरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी खराब थी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारा आज मैटर करता है, तुम्हारा कल मैटर करेगा। तो जो भी तुम्हारे पास्ट के मॉक टेस्ट के रिजल्ट है ना, सबसे पहले उसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भैया, हम बस इतना सोचेंगे कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा न्यू रिजल्ट होगा, मेरे पास्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, मेरे पास्ट में जितने भी नंबर आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये नीट का एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाने वाला है। हर रोज बोलना है सुबह उठते ही, ये नीट का एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा। शीशे में खड़े हो जाओ, ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा, ये बोलो, 1-2 दिन ट्राई करो, ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और लिव इन प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट समझना, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है डोंट काउंट आवर्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मेरे से पूछते हैं कि भैया यार एक बात बताओ, ये नीट वीट क्रैक करने के लिए क्या 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना। तुम बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें घंटे को काउंट ही नहीं करना है। तुम्हारे पास 3 महीने है ना, तुम्हारे पास 3 महीने है ना, 3 मंथ्स है। तुमने एक प्लानर बनाया या नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो सबसे पहले प्लानर बनाओ कि मुझे इतने चैप्टर्स को निपटाना है, इतने चैप्टर्स का रिवीजन करना है, और डेली खुद को टारगेट्स दो। घंटे मत गिनो, 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे पढ़ लो, चाहे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें घंटों को नहीं गिनना है। हमें केवल ये देखना है कि आज के दिन के मेरे ये 3 टारगेट्स हैं, ये 3 टारगेट्स हैं, क्या ये तीनों टारगेट मेरे कंप्लीट हुए? चाहे फिर रात के 12 बज जाए, चाहे सुबह के 4 बज जाए, फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों टारगेट आज खत्म होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो देखो अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी लानी है, 3 पॉइंट को फॉलो कर लो, अगले 3 महीने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके देख लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर इन 3 पॉइंट्स को पकड़ लिया ना तुमने, तुम्हारी जो नीट का एग्जाम है ना, मजा आ जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यार जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो एग्जाम के अंदर 650 नंबर ला देगा, 700 नंबर ला देगा, नहीं, बट यार वो जिंदगी में हार्ड वर्क करना सीख जाएगा। अरे हार्ड वर्क ना एक ऐसी चीज है जो कि ना तुम्हारे आज नहीं तो आगे तो बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को तुम्हें फॉलो करना है अगले 3 महीने तक। और यार याद रखो, जब भी डीमोटिवेट हो रहे हो तो शीशे के सामने जाना है और कहना है ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा। खुद को मोटिवेट करना सीखो, किसी और के मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो, खुद को मोटिवेट करो, ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा। एंड आई वांट कि हर एक नीट एस्पिरेंट आज इस चैनल पे जो नया है, फर्स्ट टाइम इस पे वीडियो डल रही है, वो आज जाए और एक कमेंट करे चैनल के ऊपर, पहला कमेंट उसका कि यार ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा, नीट का एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा। और एक इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट करा है, इस चैनल पे बहुत आपको टीचर्स भी दिखने वाले हैं जो कि आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं, और मोटिव सिर्फ एक है कि स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत मदद करें। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी है एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें।